माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि नॉन पीएच या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का रिजल्ट पहले निकाल दे, जितना हो सके रिजल्ट इकट्ठा निकाले, एक ही बार में सबको विभाग के अनुसार मिल जाए, प्रेफरेंस के अनुसार। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। इस समय चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार परिणाम की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं अब युवाओं ने अपनी परिणाम की मांग को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सर से मुलाकात की है। सर से बात करेंगे क्या कुछ इस परिणाम को लेकर है, क्योंकि इसके परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार। सर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ उनके सवाल हैं? उनका सवाल यही है कि परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, या फिर जैसे कि माननीय न्यायालय का आदेश आया है कि सामान्य कैटेगरी के बच्चे जब नॉन पीएच या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन का रिजल्ट पहले निकाल दे, या उनकी प्रक्रिया जारी रखें और बाकी प्रक्रिया पर रोक रखें। तो ऐसा तो बच्चे चाह रहे हैं कि वैसापन कर दें जैसा न्यायालय का आदेश है। तो ये तरह के सवाल थे बच्चों के मन में, और उसके संबंध में बच्चे मुझे मिले थे आज। और तो उनका मेरा जो उनको मैंने बताया वो ये बताया है कि सरकार का भी यही प्रयास है, एआरडी का भी प्रयास है, शिक्षा विभाग का भी ये प्रयास था जल्दी से डीवी पूरी हो, एआरडी डिपार्टमेंट उनका भी ये प्रयास है कि जितनी जल्दी भर्ती पूरी कंप्लीट हो, और सरकार का भी ये प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके भर्ती पूरी हो और उसका रिजल्ट निकालें। और हमारा भी यही प्रयास है कि जितना जल्दी भर्ती पूरी हो रिजल्ट निकालें। मगर इसमें कुछ अड़चनें हैं जिसका मैंने जिक्र बच्चों को बताया। बच्चे भी सेटिस्फाइड थे कि हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम नहीं कर दें जिससे कि पूरी भर्ती अटक जाए या पूरी भर्ती पर असर पड़े, या फिर बाद में कुछ बच्चे कोर्ट में चले जाए कि उनको उनका मन का विभाग नहीं मिला या उनका मन का जिला नहीं मिला। क्योंकि ये भर्ती 3 डिपार्टमेंट्स की है, एआरडी की सबसे ज़्यादा संख्या एआरडी की है, और उनके पास में सारे विभाग हैं, सभी जिले हैं, इसके अलावा फिर आरपीएससी और सचिवालय। तो जब मल्टी डिपार्टमेंट्स की भर्ती होती है तो उसमें हमेशा ये परेशानी रहती है कि अपन जितना हो सके रिजल्ट इकट्ठा निकालें, ताकि एक ही बार में सबको विभाग उनके अनुसार मिल जाए, प्रेफरेंस के अनुसार, और एक ही बार में सबको जिला मिल जाए, एलोकेशन हो जाए। यदि हम इसको टुकड़ों में निकालते हैं और खास करके बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ कर निकालते हैं तो फिर उससे लिटिगेशन की संभावना बन जाती है। और यही वजह है कि हमको जो डीबी रिपोर्ट मिली है शिक्षा विभाग से, उसके अंदर कुछ उन्होंने इस तरह के प्रावधान रखे कि सशस्त्र पात्र करके बच्चों को किया जाए, और काफ़ी सारे बच्चे संख्या है, काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसके बारे में हम मार्गदर्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं, और कि क्या इस प्रकार से किया जा सकता है, क्या इस प्रकार कोई लिटिगेशन तो नहीं होगा, और ऐसा लगेगा तो फिर हम जल्दी निकाल पाएंगे। लेकिन इसमें एक और भी समस्या है, क्योंकि इसमें माननीय न्यायालय का आदेश है कि न्यूनतम मार्क्स तय किए जाएं कुछ कैटेगरीज के। और आप जैसे जानते होंगे ये परीक्षा 6 पारियों में हुई थी, और उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया गया था। और जब भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है किसी भर्ती के अंदर, यदि इसमें एक भी बच्चा बाहर निकलता है, एक भी बच्चा अंदर घुसता है, तो पूरी मेरिट को अफेक्ट करता है वो। तो ये भी कारण है। हालांकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि इसमें जो पीएच कैटेगरी है, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी है, दूसरे विडोज कैटेगरी, जो बच्चे हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके ऊपर कुछ न्यूनतम मार्क्स निर्णय किए जाएं। और उसमें ये भी उनका था कि इसमें जो बच्चे नेगेटिव मार्क्स लेकर आए उनको भी उसमें एक्सक्लूड किया जाए, यानी कि उनको निकाला जाए। तो जब ये कार्रवाई करनी पड़ेगी तो उससे हर बच्चे की मेरिट पर असर पड़ेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के बच्चे नहीं, सभी बच्चों कैटेगरी पर। क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो सब पर लागू होता है, ये कैटेगरी वाइज नहीं होता है। और इसी वजह से हालांकि माननीय न्यायालय का आदेश है, मगर यदि उनको करना पड़ा जैसा आदेश उन्होंने बोला है, तो फिर वो दोबारा पूरा की पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। और इसी वजह से हमको लगता है कि इसका उचित होगा कि अपन इसका कुछ इंतजार करें, और हम अपनी अपील करेंगे इस आदेश के लिए। और यदि उस सफल हो जाते हैं, स्टे मिल जाता है, तो फिर ये फिर परेशानी वाली नहीं होगी। मतलब कुल मिला के ये है कि इस भर्ती का परिणाम एक साथ ही जारी करने पर बोर्ड और शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। नहीं, देखिए, शिक्षा विभाग तो डीवी करता है, रिजल्ट उनको जारी करना होता है। और ऐसा भी नहीं कि एक बार में रिजल्ट पूरा निकल सकता है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है ये। तो ये निश्चित तौर पर 2 या 3 बार में इसका रिजल्ट निकलेगा।
एक बार में मोटा रिजल्ट निकल जाएगा बड़ा, फिर उसके बाद एक बार और शायद एक बार और निकालना पड़े। हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं इसको एक बार भी निकालना है, क्योंकि जब हम हर भर्ती का रिजल्ट करीबन 2 बार निकालते हैं तो इसका हम रिजल्ट 2 या 3 बार निकाल सकते हैं। मगर ये प्रयास है कि जितना एक बार में जितने मैक्सिमम बच्चे कवर हो जाएंगे, उससे ये होगा कि फिर लिटिगेशन संभावना कम हो जाएगी। जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच में काफी समय लग रहा है, जयपुर मंडल की तो अभी तक सूची भी जारी नहीं हुई, अजमेर के अक्टूबर तक के नंबर हैं, तो ऐसे में पीएच और प्रोविजनल को छोड़ते हुए यदि परिणाम जारी होता है तो कब तक जारी होने की आपकी तैयारी? नहीं, उसमें बहुत से बच्चों का हो चुका है, पीएच के बहुत सारे बच्चों का मेडिकल कैटेगराइजेशन हो चुका है, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स वाले बच्चों का भी काफ़ी बच्चों का हो गया होगा। मुझे उसकी एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन या फिगर मेरे पास नहीं है। और प्रयास भी है कि जो बाकी बच्चे जिनका शू नहीं हुआ है पीएच कैटेगरी का मेडिकल वेरिफिकेशन, उनका भी प्रयास है जितना जल्दी हो सके शू हो, और हो सके तो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट करके किया जाए इन मंडलों के अलावा। और हम एक दो और प्रयास कर रहे हैं कि हो सके तो हम कुछ शॉर्ट लिस्टेड जो बच्चे हैं 2 गुना के 3 गुना के, उनको हम पहले प्रायोरिटी से मेडिकल करा लें। तो ये सब प्रयास चल रहे हैं हमारे, ताकि उन सब बच्चों का पहले हो जाए और फिर हम इकट्ठा रिजल्ट निकाल पाएं। अभ्यर्थियों को सिर्फ आपके एक जवाब का इंतजार है। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि 4th ग्रेड का पहला परिणाम आ जाए? देखिए, एक्चुअली मैं बोल नहीं पाऊंगा कि सरकार का तो प्रयास है कि हो सके तो इस महीने में या अगले महीने में रिजल्ट निकल जाए। ये सरकार का प्रयास है, वो चाहते हैं जितना जल्दी हो सके रिजल्ट निकालें, और हमारा भी प्रयास रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें डिले हो सकता है, चूंकि इसमें एक तो माननीय कोर्ट का मामला है, तो हमारा प्रयास होगा, क्योंकि अभी कोर्ट्स बंद होंगे जून के अंदर, तो जितना जल्दी हो सकता है शायद जुलाई में हो। हालांकि प्रयास होगा जून के अंदर ही इसका मान लो अपील हम कर सके दाखिल तो करें, नहीं तो लगता है जुलाई के अंदर इसका अपील दाखिल करेंगे। तो फिर जुलाई में होगा अपील, और कब तक होगा नहीं कह सकते। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मामला जुलाई या अगस्त तक जा सकता है। मुझे लगता है तब तक रुकना उचित रहेगा, जब तक कोर्ट से आदेश का हमको स्टे नहीं मिल जाए, या जो भी निर्देश हो कोर्ट का उसकी पालना हो, तो लगता है वो उचित रहेगा। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के हिसाब से वो उचित रहेगा। आपको डीवी रिपोर्ट मिली थी लेकिन वो क्लियर नहीं आई है, आपने दोबारा डीवी रिपोर्ट वापस से उनसे कुछ सवाल जवाब किए हैं, क्या कुछ रहेगा डीवी? नहीं, डीवी रिपोर्ट जो हमको मिली उसमें कुछ शर्तें इस तरह से हैं, कुछ तरह की, तो वो उसके बारे में हम मार्गदर्शन ले रहे हैं संबंधित विभाग से, और यदि वो मार्गदर्शन मिल जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है, और नहीं मिलता तो फिर जो भी मार्गदर्शन मिलेगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के ही अभ्यर्थियों का एक सवाल ये था कि 50,000 वर्सेस 3,000 इस समय काफी सोशल मीडिया पर हो रहा है कि 50,000 अभ्यर्थियों का परिणाम 3,000 अभ्यर्थियों की वजह से नहीं रुकना चाहिए। क्या मैसेज देंगे इन अभ्यर्थियों को, और क्या किस तरीके से बताएंगे कि जो 50,000 अभ्यर्थियों का परिणाम है उसको लेकर क्या तैयारी? आपको मैंने अभी बताया कि हम एक बार में रिजल्ट मतलब एक बार में रिजल्ट निकल नहीं सकता इसका, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक आउट रिजल्ट इन वन गो। शायद 2 या 3 बार में इसका रिजल्ट निकालना पड़े, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ बच्चे रह सकते हैं। पहली बार में जब रिजल्ट निकालेंगे तो संभव नहीं कि सभी का इकट्ठा निकल पाए, हो सकता है 45,000 का इकट्ठा निकले, बाकी 5-4 बच्चे रह जाएं। तो डिपेंड करता है उस समय क्या स्थिति बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बच्चों के लिए पूरा रिजल्ट रोक देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, हमारा प्रयास होगा कि इस रिजल्ट को हम 2-3 बार निकालें, मतलब 2 बार तो 100% बनेगा ही, हो सकता है 3 बार भी इसको रिजल्ट निकालना पड़े।